स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से टेक्नीशियन के 9000 से ज़्यादा पदों पे फाइनली रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया। उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। आप सबको हमने फॉर्म भरने का डिटेल वीडियो, इसके साथ साथ नोटिफिकेशन का भी डिटेल वीडियो शेयर कर दिया था। अभी फाइनली यहाँ पे सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उसमें कुछ करेक्शन भी हुआ। उसके लिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेट फिर से नोटिफिकेशन एक अपडेट कर दिया गया, जिसमें कि कुछ मिस्टेक भी थी। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे, अगर आप आईटीआई पास हैं और आप यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट पे अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी एंड कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे एंड उसकी आप बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। एंड आइए अब देखते हैं वो नोटिफिकेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखेंगे, जिससे आपका पूरा कन्फ्यूजन जो हो वो दूर हो सके। आगे बढ़े उससे पहले आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की बेहतरीन बुक, जिससे कि आप रेलवे की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट की साथ में ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप टेक्नीशियन की, रीजनिंग की, मैथ की या जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। इसमें आपको रीजनिंग के चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। 8700 से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे करवाए गए हैं। साथ में मैथमेटिक्स आप देखिए, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है आपका रेलवे के, स्पेशली टेक्नीशियन एंड एलपी में। तो उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की बुक आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको 10,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए गए हैं। सभी बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड जो आपका सार संग्रह है, जिसको आप लोग सामान्य अध्ययन या करंट यहाँ पे अफेयर्स कहते हैं, जनरल स्टडी कहते हैं, साथ में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान जो है उसके भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूरे कराए गए हैं। 27,000 से ज़्यादा फैक्ट्स हैं। मतलब ये अगर आप एक बार भी पढ़ लेते हैं ना तो आप बेहतरीन तरीके से अपना टेक्नीशियन या एएलपी या ग्रुप डी सभी एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे। तो इन बुक्स को आप ज़रूर प्रेफर कीजिएगा। इसके अलावा एक बोनस बुक आप सबके लिए रहेगी यहाँ पे। अगर आप चाहें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, चाहे एलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के पूरे 56 सेट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस बुक में सॉल्व पेपर्स। इनको लेके आप प्रॉपर इसमें सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन कराए गए हैं, उसे भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग डिटेल नोटिस देखेंगे इंग्लिश वाला, क्योंकि इंग्लिश में चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। बाद में आपको हिंदी वाला जो पोर्शन है उसमें भी वो चीज़ें हम अच्छे से समझा देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है एंड किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान एंड ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगी नंबर स्कोर करने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको और कुछ चाहिए इस नोटिफिकेशन में, किसी भी और चीज़ की क्लियरिटी, लाइक मेडिकल से रिलेटेड या किसी पोस्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको और चाहिए, डाउट है, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। उस टॉपिक पे हम एक सेपरेट वीडियो बना के वो सारे डाउट उस वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ अभी जो आईटीआई वाली पोस्ट है टेक्नीशियन 3 की, उसकी बात करेंगे कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भी हम बात नहीं करने वाले, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं ना, लाइक आपका बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर, इनसे रिलेटेड थोड़ा सा आपसे हमें ज़्यादा बात करनी रहेगी। इसलिए अभी हम यहाँ पे सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करेंगे जो आईटीआई के स्टूडेंट्स का है। तो इसमें अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बात करें तो आपको क्या पढ़ना होगा। देखिए 90 मिनट का टाइम होगा, टोटल क्वेश्चन होंगे आपके पास 100, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम का टाइम आपको मिलने वाला है। निगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3 की है, जो कि बहुत ही कह लीजिए अच्छी नहीं मानी जाती। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के बाद फिर भी अच्छी होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मतलब आप कोशिश करेंगे गलत क्वेश्चन कम से कम करेंगे, सही ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आपका गलत जो होता है ना आपके वो सही को भी माइनस कर देता है। नॉर्मलाइजेशन आपका होगा मल्टीपल शिफ्ट में, क्योंकि पेपर होगा तो उसका बेनिफिट या आप सबको मिलेगा थोड़ा बहुत। पासिंग परसेंटेज पे आपको फोकस नहीं करना। देखिए पासिंग परसेंटेज तब ज़्यादा मैटर करता है जब कहीं आपको होता है कि स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 भी होगा। स्टेज 2 तो होना नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे, यहाँ क्या होगा, डायरेक्टली 1:1, जितनी पोस्ट उतने लोगों को बुलाया जाएगा डीबी और मेडिकल के लिए। तो आपको इसको देखना ही नहीं कितना है, आपको मैक्सिमम पे फोकस करना है, क्योंकि पासिंग परसेंटेज ला के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और ऐसी इतनी ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है कि इस परसेंटेज को लाके आपको यहाँ पे इस परसेंटेज से सिलेक्शन हो जाए। तो अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 40% रखा गया है, ओबीसी का 30%, एससी का 30%, एसटी का 25% और बाकी 2% पीडब्ल्यूडी को रिलैक्सेशन मिलेगा और जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस उतना ज़्यादा नहीं करना है। अब देखते हैं टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ना है। तो टॉपिक आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पहले है मैथमेटिक्स आपका रहेगा, जिसमें कि आपको टाइम भी लगेगा। तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाए बाकी क्वेश्चंस करने के लिए। मैथमेटिक्स और जनरल जो इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम लगेंगे। जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, जनरल साइंस में भी, फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में आपको टाइम लगेगा, तो इस वजह से आपको थोड़ी बेहतरीन तैयारी करनी होगी, जिससे आप अपना टाइम भी बचा पाएँ। नहीं तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आप पहुंच भी नहीं पाएंगे। हो सकता है लास्ट के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस आपसे छूट जाएं, ऐसा पहले हुआ भी है।
तो मैथमेटिक्स में आप देखिए नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, लासा मासा जो होता है, रेशियो और प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल व कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट और लॉस, इसमें भी आपके कुछ टाइम्स लग जाते हैं क्वेश्चंस में। ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन रहेगा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स रहेगा, स्क्वायर रूट है, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक और पाइप और सिस्टम, इन सबको आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, प्रॉपर दे दिया गया है टॉपिक। एंड जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में देखें तो एनालॉजी है, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, साइलोजिज्म है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, सफिशियंसी, ठीक है, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग आपकी आ जाएगी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, इनसे क्वेश्चन आएंगे। इसका भी जो वेटेज है 25 नंबर का है। अब जो सबसे बड़ा वेटेज लिया हुआ है वो कौन है, जिसके कि आपको टॉपिक नहीं मिलेंगे, क्या मिलेगा, सिर्फ सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, या जो हमने बुक्स बताई उनमें भी आपको जनरल साइंस पूरा कवर किया हुआ है, तो दोनों से आपको हेल्प मिल जाएगी। अब सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। अब 10वीं का पूरा जो सिलेबस है ना आपका, फिजिक्स के जितने चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के एंड लाइफ साइंस के, वो पूरे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो उसकी आपको बेहतरीन तैयारी करनी होगी। उसके लिए भी आप किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक मिल जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अलग अलग बुक है, उसे आप प्रेफर कर सकते हैं, उसको आपको यहाँ पे बेहतरीन तैयारी में उसमें भी मौका मिल जाएगा। अब बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड टू साइंस और टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा फोकस इस पे रहेगा, स्पोर्ट्स पे भी रहेगा, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस। तो जनरल अवेयरनेस में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि बड़ी पर्सनालिटीज़ के बारे में, उनकी बुक्स, क्या पब्लिकेशन हुए, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशंस हुए, स्पोर्ट्स में करंट में कौन क्या जीता, कौन हारा, कौन सा कब किससे संबंधित है, क्या पुरस्कार किससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें आपसे जो है पूछी जा सकती हैं। तो ये तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही कम है। इसका वेटेज भी 10 नंबर का है, लेकिन ये 10 नंबर आपको अगर 10 में से आप 5, 6, 7 भी स्कोर कर लेते हैं तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट रहेगा। अब यहाँ देखिए वेटेज किसका कितना है, तो मैथमेटिक्स का देखिए 25 क्वेश्चन है, ठीक है, यानी 1/4 का वेटेज है। जनरल साइंस का आपका 25 क्वेश्चन है, ये भी 1/4 का वेटेज है। यहाँ आप देखिए 40 क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे कितना वेटेज हो गया आपका, तो इसका आपका 2/5 का वेटेज कह सकते हैं, या यूँ कह लीजिए आधे से थोड़ा कम वेटेज आपका है। तो अगर आप देखें जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस मिलके आपका आधा पूरा पेपर बन रहा है 50 क्वेश्चन का, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग बन के आपका आधा पेपर बन रहा है, जिसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, टाइम टेकिंग सभी होंगे आपका। बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, कुछ कुछ आपके थोड़ा मॉडरेट लेवल के होंगे, कुछ हार्ड लेवल के होंगे। तो जो बेसिक हैं वो तो आप तुरंत कर लेंगे, जो मॉडरेट या थोड़ा हार्ड लेवल के होंगे उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस टाइम को भी आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टाइम जो है मैनेज होगा। आपको स्पीड टेस्ट भी अपना करना होगा, आप कितना कर पा रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आप बेहतरीन तैयारी करो इन टॉपिक्स की, ठीक है। बेहतरीन तैयारी के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ कितना जल्दी आप कर पा रहे हो। सच में आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन तक पहुँच पा रहे हो, या ऐसा नहीं आप 40-50 तक जाके अटक जा रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी भी टाइम है, डेली 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ पे अपना सिलेक्शन लीजिए। क्योंकि आप पहले ही देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है कि 1:1 पे ही कैंडिडेट्स को यहाँ बुलाया जाएगा। किसके लिए, डीवी और मेडिकल के लिए, यानी सिर्फ एक पे एक कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे बाद में कुछ होगा, क्योंकि यहाँ CBT 2 भी आपका नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी फॉर्म भरने में आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही तो वीडियो हमने दे दिया, उसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और ये पूरे टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए। आइए हिंदी में आपको दिखा देते हैं क्या मिस्टेक थी और क्या अभी सही हो गया है। ये है हिंदी का सिलेबस। इसमें क्या था कि बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग जो थी ना, इसको यहाँ पे भी पहले ऐड कर दिया गया था, जो कि टेक्नीशियन 3 में नहीं रहेगा, उसको बाद में यहाँ सही कर लिया गया। तो अगर आपको इंग्लिश में डिफ़िकल्टी आ रही थी तो यहाँ आप देख सकते हैं जो टेक्नीशियन 3 वाली पोस्ट है, ठीक है, उसमें क्या कर दिया गया था, यहाँ पे ये आपका क्या ऐड हो गया था कि बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग भी आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे। जबकि यहाँ टेबल में क्या था, सामान्य विज्ञान सिर्फ, ठीक, टेबल में क्या था, सामान्य विज्ञान, लेकिन इसमें क्या ऐड था, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, जिसमें आप देख सकते हैं फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग जो था उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिया गया था। साथ में जो आपका IT लिटरेसी है उसे भी यहाँ पे ऐड किया गया था, जो कि ऐसा नहीं है। आइए आपको अपडेटेड वाला दिखाते हैं हिंदी पोर्शन। यहाँ पे देखिए ये लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया, इसमें क्या कर लिया गया, इसे सही कर लिया गया, और इसमें भी आपका सामान्य विज्ञान लिखा गया, जिसमें लिखा गया 10वीं कक्षा के भौतिकी, रसायन और जो जीवन विज्ञान है वो शामिल किया जाएगा, ठीक है।
तो ये दोनों में अभी ये बदलाव हो गया, तो आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी है जो अभी लेटेस्ट में आया है। आपको ड्राइंग एंड आईटी पे फोकस नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं ये आईटीआई कैंडिडेट्स के साथ है, टेक्निकल पोस्ट है, थोड़ा सा ये धोखा भी है। लेकिन अब इसमें धोखा भी आप क्या कहेंगे, क्योंकि 10वीं या 12वीं को यहाँ मौका भी नहीं दिया गया, तो आप आईटीआई को ही मौका दिया गया। जो फाइट रहेगी आप लोगों में ही रहेगी। लेकिन यह है कि जिसका टेक्निकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, नॉन टेक्निकल कम था थोड़ा, उन्हें यहाँ पे एक झटका लगा होगा, क्योंकि उन्हें नॉन टेक्निकल अब अच्छे से पढ़ना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो पहले से नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे होंगे अन्य एग्जाम्स की, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज मिलेगा। लेकिन अभी समय बहुत है, आप इसको कवर कर सकते हैं। तो बजाय किसी एक्सक्यूज़ के कि हमारा टेक्निकल हट गया, हम क्या करें, आप फोकस करिए अपनी मेहनत पे। टेक्निकल के और भी एग्जाम्स होते हैं, इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी, उन पे आप फोकस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट यहाँ अभी नहीं है वो चीज़ें, तो आप उसको छोड़ के इस पे आ सकते हैं। बाकी आपका जो टेक्निकल नॉलेज हो, आप जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। और इसके पीछे एक रीज़न और भी है उस टेक्निकल को हटाने का, क्योंकि आप यहाँ जब वैकेंसी देख रहे होंगे तो कई पोस्ट ऐसी है ना जिसमें आप देखेंगे कि अलग अलग ट्रेड एलिजिबल हैं। तो उसमें वो क्या होगा कि फिर या तो अलग अलग ट्रेड का फिर अलग अलग पेपर होगा, लेकिन पोस्ट एक ही है। अब जैसे यहाँ देखिए, इसमें क्या है, वेल्डर, पेंटर जनरल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन अगर वेल्डर या पेंटर का क्वेश्चन मिल जाए इस पोस्ट के लिए तो भी दिक्कत होगा। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है टेक्निकल पोर्शन को हटाया गया है। या ऐसा किया जा सकता था कि जो ट्रेड है उस ट्रेड का जो भी पेपर दे रहा हो उससे थोड़े क्वेश्चन पूछे जाएँ। आई थिंक 100 में कम से कम 25 तो रख ही देना था, या 30 तो रख ही देना था क्वेश्चन। जो उधर बेसिक साइंस वाला था उसमें 40 में से 20 हटा देते, कहीं से और 5 हटा के इसको किया जा सकता था। बट फिलहाल के लिए नहीं किया गया, तो आपको जो सिलेबस है अभी उसी की तैयारी करनी होगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा और क्या आपका डाउट रह गया है, या इसमें भी आपको अगर कुछ लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो भी आप लोग अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा अगर नहीं जुड़े हैं तो, वहाँ पे सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं।